सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2D और 3D मेंसुरेशन के कुछ फार्मूलेज़ को। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवीजन करवाने वाला हूँ 2D और 3D मेंसुरेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम के फार्मूलाज को आपको बताऊंगा। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो इसमें हमारे पास इसका जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है, अगर मान लीजिए ये साइड A है और ये वाली साइड B है और इसकी हाइट ये h है, तो हमारे पास इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है AB sin थीटा। ठीक है। और अगर हमारे पास h दे रखा है और एक डायगोनल लेंथ d दे रखी है, तो हमारे पास इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, एरिया इज इक्वल्स टू h इंटू डी। तो ये दोनों फार्मूलेज हैं जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे देंगे। ठीक है। और इसी में हमारे पास अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और अगर सर्कल में कोई पैरेललोग्राम है, तो जो सर्कल में पैरेललोग्राम होता है वो हमेशा हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा और दोनों इक्वल होंगे, तो यानी कि जब दोनों इक्वल होंगे तो 90-90 के होंगे, तो दैट मीन्स कि हमारे पास वो रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम विद इन द सर्कल हमेशा रेक्टेंगल होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसी तरीके से अगर हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, डायगोनल, तो वो होता है हमारे पास √L² प्लस B²। और इसका पेरीमीटर होता है पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। और इससे रिलेटेड एक रिज़ल्ट भी है, उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD और हमारे पास एक P पॉइंट है बीच में कहीं भी रेक्टेंगल में, तो उससे हम अगर चारों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन मिलता है। इसमें वो रिलेशन क्या होता है कि AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बाहर भी हो सकता है। जैसे एक रेक्टेंगल है हमारे पास इस तरीके से कुछ ABCD, तो ये P पॉइंट अगर बाहर है हमारे पास ऐसे P, तो हम इस P पॉइंट से चारों वर्टिसेस को ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। तो उस केस में भी हमारे पास सेम यही रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की। अगर ये A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A। तो इसमें हमारे पास इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है A का स्क्वायर। और इसमें हमारे पास पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू A। और अगर हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायगोनल की लेंथ, तो डायगोनल की लेंथ हमारे पास होती है √2 इंटू A। सो नेक्स्ट चलते हैं हम रोम्बस की तरफ। तो रोम्बस भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें हमारे पास स्क्वायर की तरह हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये A है, ये भी A, ये A। तो इसमें हमारे पास ये डायगोनल होती है D1 और ये डायगोनल होती है हमारे पास D2।
तो इसमें जो एरिया होता है हमारा वो होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ एरिया देता है हमें। और एक और एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें ए स्क्वायर साइन थीटा, और ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ए स्क्वायर साइन थीटा भी हमें एरिया ऑफ रोम्बस दे देता है। और एक होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास एक बेस है इसकी और इसकी हाइट गिवन है हमारे पास h, तो उस केस में हमारे पास बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। और हमारे पास एक रिलेशन और होता है रोम्बस के अंदर, क्योंकि हमारी जो रोम्बस की डायगोनल होती है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास अगर मान लीजिए ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है और ये साइड A है रोम्बस की, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ट्रेपीजियम, इसे बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। और इसमें हमारे पास इसका जो एरिया आता है, एरिया होता है, मान लीजिए ये साइड A है, साइड B है और इसकी हाइट h है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है हमारे पास होता है हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, यानी कि A प्लस B इनटू हाइट। तो ये हमारे पास इसका एरिया होता है। और इसमें कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं जो कि बार बार SSC के एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम है, A B C D, और हमारे पास E मिड पॉइंट है AD पे और F मिड पॉइंट है BC पे, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, EF बना दिया। तो हमारे पास EF की लेंथ पूछ लेता है कभी कभी, तो EF की लेंथ याद रखिएगा होता है A। मान लीजिए ये हमारे पास A है लेंथ और ये लेंथ है B, तो हमारे पास EF जो होती है वो A प्लस B बाई 2 होती है। इसी तरीके से एक रिलेशन और होता है इसमें कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम है और इसको नाम दे देते हैं ABCD, और इसकी 2 डायगोनल है BD और AC, और इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट है E और F। तो यहाँ पे हमारे पास EF की लेंथ पूछता है, तो EF की जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है, मान लीजिए इस साइड की लेंथ है A और इस साइड की लेंथ है हमारे पास B। तो हमारे पास इसकी EF की जो लेंथ होती है B माइनस A बाई 2। तो ये याद रखना है आपको, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और एक और रिलेशन देख लिए ट्रेपीजियम का ही, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है ABCD और इसकी 2 डायगोनल है हमारे पास BD और AC। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2ABCD। ये भी एक रिलेशन होता है ट्रेपीजियम का। तो नेक्स्ट अब हम 3D फिगर्स पे चलते हैं। 2D फिगर्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 3D फिगर्स तो सबसे पहले मैं क्यूब के फॉर्मूला बता देता हूँ। तो क्यूब क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, उसका ही एक 3D डायमेंशन फिगर होता है जिसकी सारी एजेस इक्वल होती हैं। तो ये A, ये भी A, लेंथ भी इसकी सेम, ब्रेथ भी सेम और हाइट भी सेम होती है। तो इसमें हमारे पास सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर फिगर होती है, यानी कि 6 स्क्वायर होते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है, और 6 का निकालना है तो हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम जो होता है, क्योंकि 3D फिगर है तो वॉल्यूम भी होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है हमारे पास A का क्यूब। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि हम इसमें लॉन्गेस्ट लेंथ की कितनी बड़ी स्टिक रख सकते हैं।
तो हम डायगोनल से फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, तो ये हमारे पास होता है a√3, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर अपनी क्यूबॉइड की तरफ। तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसके अंदर, 6 फेसेस फिगर है कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि सारे सरफेस का एरिया होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछता है, कभी कभी रूम अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है तो उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलवाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमारा लेटरल सरफेस एरिया भी होता है। क्योंकि इसमें जो 2 हमारे पास होती है सरफेसेस, कौन कौन सी, एक तो ग्राउंड सरफेस और एक जो सीलिंग होती है, इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था 2L + B × H। और हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, कभी कभी हमारे पास वॉल्यूम इस टर्म में भी पूछ लेता है कि एरिया दे देता है सरफेसेस के और हमसे वॉल्यूम पूछ लेता है। तो हमारे पास मान लीजिए इसका एरिया A1 है, जो हमारे पास ये है ग्राउंड का, और ये साइड वॉल का हमारे पास A2 है, और हमारे पास ये जो फ्रंट है इसका हमारे पास A3 है। तो जो वॉल्यूम होता है हमारा वो होता है √A1 × A2 × A3, यानी कि तीनों एडजेसेंट एरिया का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, इससे डायरेक्टली सवाल पूछता है। और कभी कभी क्यूबॉइड से एक सवाल और बनता है कि इसमें हम एक हेमिस्फेयर पुट करते हैं इस क्यूबॉइड में, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर किसका, जो हेमिस्फेयर हम क्यूबॉइड में रख रहे हैं, तो वो आता है हमारे पास निकल के ½ √4H² + L² + B²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स इसको बना पाते हैं। और इसकी अगर हमसे डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगोनल जो होती है वो होती है हमारे पास √L² + B² + H²। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो क्यूबॉइड से रिलेटेड हैं वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो कुछ इस शेप का होता है सिलेंडर हमारे पास, जिसमें एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होता है जो कि हम राउंड करके बनाते हैं, और हमारे पास 2 सर्कुलर टॉप और बॉटम होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बेस होते हैं उसका रेडियस मान लीजिए R है, इन दोनों बेस का, और हमारे पास इसकी हाइट जो है वो H है। तो इस केस में हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TA भी बोलते हैं, तो ये होता है हमारे पास πr² × H। और लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम LA भी बोलते हैं, ये होता है हमारे पास 2πrH। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास πr² H। सॉरी, यहाँ पे ये TSA जो है ये मैंने गलती से वॉल्यूम लिख दिया, तो ये हमारे पास होता है 2πr ब्रैकेट में H + R। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। तो वॉल्यूम हमारे पास होता है πr² H। तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है कोन। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस होता है इसमें, और एक सर्कुलर सरफेस होता है, और इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक तो रेडियस ऑफ बेस, एक हाइट और एक स्लेंट हाइट होती है। तो इसमें हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है πr/L, और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास इसमें πr ब्रैकेट में L + R। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 1/3 πr² H।
और इसमें हमारे पास स्लैंट हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं कोन से रिलेटेड ही एक फिगर होता है हमारे पास, जिसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। इसे बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। यानी कि इसमें हम करते क्या है, जो कोन होता है इसको हम कट कर देते हैं किसी प्लेन से, तो वो इस शेप का बनता है। तो इसके दो रेडियस होते हैं हमारे पास, ये कैपिटल R और इसको छोटे वाले को स्मॉल r, और ये इसकी हाइट होती है। तो इसमें आप वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। और इसमें स्लैंट हाइट की ये जो स्लैंट हाइट होती है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। तो अब डिस्कस करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म का कुछ इस तरीके से फिगर होगा। ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से ये प्रिज्म बना हुआ है। तो इसकी दो बेसिस है हमारे पास, ट्रायंगुलर बेसिस, एक ये, और हमारे पास इसके दो फेसेस हैं जो कि हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपली आपको याद रखना है कि जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो जो बेस हो सकती है हमारी वो कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है बेस, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ट्रायंगल भी हो सकती है। तो उसका एरिया इनटू हाइट। इसी तरीके से हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया इसका जो होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। और टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और अगर मान लिया हमारे पास पेंटागन दे दिया एज ए बेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि हमारा जो बेस है प्रिज्म का वो पेंटागन है, तो उसमें हमारे पास एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पेंटागन वो होता है 1/4 अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 5 का और इंटू एस का स्क्वायर। तो एस जो होती है वो हमारे पास साइड होती है। तो नेक्स्ट और लास्ट फिगर हमारे पास है पिरामिड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो लेटरल सरफेसेस होंगे वो सारे ट्रायंगुलर होंगे हमारे पास, और इसकी बेस जो होगी वो हमारी ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, मगर मोस्टली स्क्वायर ही देता है वो ज़्यादातर, और ट्रायंगल देता है। तो ये मैंने एक पिरामिड बनाया जिसकी बेस स्क्वायर है। तो उसमें हम कुछ फार्मूलेज देख लेते हैं, जैसे वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L से डिनोट करते हैं, ये इसमें शो भी हो रही है फिगर में। ये जो है हमारे पास ये स्लैंट हाइट है पिरामिड की, और ये जो है हमारी जो सेंटर से टॉप पॉइंट का जो हाइट है इसको बोलते हैं हम हाइट, सिंपली हाइट। और ये E से जो मैंने डिनोट कर रखा है ये है एज हमारी, यानी कि इस एज की लेंथ जो इसकी एजेस हैं। और A जो है हमारे पास वो बेस की साइड है, ठीक है। और इसी तरीके से TS से टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास एरिया ऑफ बेस प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही बेस होगी तो एक ही बेस है, और प्रिज्म में हमारे पास 2 बेस हुआ करती थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका एक फार्मूला याद रखिए स्लैंट हाइट का। तो स्लैंट हाइट जो होती है वो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको एक याद रखना है। और एक दूसरा रिलेशन है
E² = L² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो कभी कभी क्या है, आपसे एज पूछ लेता है, एज की लेंथ क्या होगी, स्लैंट हाइट दे देगा आपको और साइड दे देगा। इसी तरीके से कभी कभी जो है स्लैंट हाइट पूछ लेगा, हाइट दे देगा और साइड ऑफ द बेस दे देगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।